रेडियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है कोका कोला ने। इलेक्टेड से मुलाकात होगी, उन्होंने उसमें हामी भरी। हम ये नहीं करने के लिए जा रहे, अपना काम खुद करें। डॉक्टर सलीम साहब ने कहा मैं कोई इशू नहीं है। हम ये नहीं करने के लिए जा रहे, अपना काम खुद करें। मैंने नेपरा के चेयरमैन से भी बात की। हम ये नहीं करने के लिए जा रहे, अपना काम खुद करें। तो ये हम सारी चीजें पिछले 2-3 दिन में कर चुके हैं। हम ये नहीं करने के लिए जा रहे, अपना काम खुद करें। कराची वालों से KMC का टैक्स बिजली के बिल्स में नहीं लिया जाएगा। विभाग ने सिंध को चकासा जवाब दे दिया। शहरियों से 9 अरब रुपए वसूल करने के सिंध हुकूमत के मंसूबे को ना कह दिया। वजीर आला से ने कहा कि वजीर खजाना नेपरा और के इलेक्ट्रिक से बात हो गई है, सबने हामी भर ली। विभागी वजीर असद उमर ने कहा कि अपना काम खुद करें, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स में सिंध के बुजरा की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं, लेकिन सिंध ने अब तक एक खुराक तक नहीं खरीदी। गवर्नर सिंध भी असद उमर के हम जबान, कहा कि सिंध हुकूमत का सिर्फ कराची के लिए जबरदस्ती थोपने वाला फैसला है। टैक्स तो आगे पीछे करके भी दिए जा सकते हैं, लेकिन बिजली का बिल ना दो तो बिजली कट जाती है। डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सेंसस किया जाएगा। टारगेट हमारा ये है कि ये वक्त पर मुकम्मल हो 2023 के अवाइल के अंदर, और उसके बाद नई हल्का बंदी की जाए। इंशाअल्लाह ताला वो इलेक्शन जो है वो नए मरदमशुमारी की बुनियाद पे होगा। आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। मरदमशुमारी अक्टूबर में शुरू होकर 18 माह में मुकम्मल हो जाएगी। टेक्नोलॉजी की मदद से करवाई जाएगी। विफाकी वजीर असद उमर का ऐलान, कहा कि सिंध हुकूमत ने खुद मरदमशुमारी का सारा डेटा जमा किया, खुद ही उस पर एहतजाज किया। हम कराची के छोटे छोटे काम भी कर रहे हैं, कचरा भी उठा रहे हैं। आइंदा माह से ग्रीन लाइन भी चलेगी। MQM पाकिस्तान ने दोबारा मरदमशुमारी के ऐलान को अपनी कामयाबी करार दे दिया। MQM पाकिस्तान 2017 की मरदमशुमारी के नताइज पर विफाकी हुकूमत से नाराजगी का इजहार करती आई है। अवामी एहतजाज की कॉल भी दे चुकी है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर DGISI की मेजबानी में इलाकाई मुल्कों के इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहों का इजलास। चीन, ईरान, रूस के इंटेलिजेंस चीफ्स की शिरकत। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज्बेकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स ने भी शिरकत की। कभी कोशिश की है, आपने मुझे कॉल किया, मैंने हमेशा आपके आवाज के ऊपर लब्बैक कहा। इसलिए मुझे यकीन है आप भी मेरी आवाज से लब्बैक कहेंगे। की दुआओं की भी जरूरत है और इमरान खान साहब की सपोर्ट की जरूरत है। बहुत लंबी फ्लाइट है, उमर इसके बगैर ट्रैवल नहीं कर सकते। बस रिक्वेस्ट करें जल्द से जल्द मुझे बताया जाए कि एयर एम्बुलेंस अरेंज हो गई है। मैं चाहती हूँ उमर ठीक हो गए। आप सबका शुक्रिया, उमर खुद करे। अजीम अदाकार उमर शरीफ की पुकार पर इमरान खान का लब्बैक। हुकूमत पाकिस्तान मदद को पहुंच गई। इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया। कहा मुल्क से बाहर इलाज करवाना पड़ा करवाएंगे, जरूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस भी देंगे। मेडिकल बोर्ड जो फैसला करेगा उस पर अमल होगा। वजीर आजम के मुआविन डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर यावर मेडिकल बोर्ड में शामिल। विफाकी वजीर फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध ने उमर शरीफ की इयादत की। उमर शरीफ ने 2 रोज पहले बैरून मुल्क इलाज के लिए हुकूमत से मदद की अपील की थी। एहलिया जरी गजल ने कहा वक्त तेजी से निकल रहा है, एक एक मिनट कीमती है। अगर उन्हें अमेरिका मुंतकिल न किया गया तो ओपन हार्ट सर्जरी करवाना पड़ेगी, जो उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। उमर शरीफ को दिल और गुर्दों की बीमारी है।
दुनिया वालों, मुझे बताओ दुनिया वालों, मैं क्या करूं? अल्लाह समिला समिला, ये कौन मांग रहा है? सोका खुला हट दे, समिला फिर कले मिला, सामने से हट जाइए, समिला फिर कले मिला, कले मिला फिर समिला, जय जिस वक्त सलीम शेरवानी, ये किसने फेंका पानी, कितना फेंका पानी, समिला फिर कले मिला, कले मिला फिर समिला, 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 समिला फिर कले मिला, दोनों भाई खेल रहे हैं। आप ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे वालेकुम? हेलो, मम्मी कैसे वालेकुम? बहन कैसे वालेकुम? कल मैं इनकी फिल्म देख रहा था, फिल्म में इनकी शादी हुई जिया पर्दा से, पूरी रात मैंने इनको घूंघट नहीं उठाने दिया, जब ये गए मैंने रिवाइंड किया, वापस बाहर लिया इनको, 2-3 दफा करीब भी लेके गया इनको, फिर कमरे से बाहर ले आया, फिर रात को फिल्म निकाल कर सोया कि मैं यहाँ सो जाऊं, ये कहीं वहां ना सो जाए। हॉकी की कमेंट्री हो या अदाकार मोहम्मद अली की पैरोडी, अजीज मियां कव्वाल का अंदाज़े कव्वाली हो या स्टेज ड्रामा, किसी शो की मेजबानी हो या समंदर पार कोई अवार्ड शो, लालू खेत की जान, कराची की शान, फर्जंद पाकिस्तान उमर शरीफ अपनी शानदार कॉमेडी से लोगों को हंसाते हंसाते लुटपुट करने का फन खूब जानते थे। उमर शरीफ की तबीयत खराब होने पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मद्दा अफसुर्दा, बॉलीवुड में भी तशवीश की लहर, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआएं। साहब जिन्होंने पूरी दुनिया को हंसाया, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, सुनकर बहुत दुख हुआ। हम सब दुआ कर रहे हैं, आप भी दुआ करें। इख्तियार इस्तेमाल करो, नाअहल करो हर वो शख्स जिन्होंने हमारा इलेक्शन कमीशन पे हमला किया है, जिन्होंने हमारा इलेक्शन कमीशन की गाली निकाला है। इलेक्शन कमीशन के पास ये ताकत है, वो हर वो वजीर को हरा सकते हैं, हर वो नुमाइंदा को नाअहल कर सकते हैं। पूरा पाकिस्तान का नारा है, पूरा पाकिस्तान का मुतालबा है कि गो इमरान को, गो इमरान को, गो इमरान को। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर हमला कर रही है, ये अवाम के वोट पर डाका डालना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है। लखनऊ में कारकुनों से खिताब में कहा, इलेक्शन कमीशन अपना इख्तियार इस्तेमाल करे और जिन लोगों ने इदारे पर हमला किया उन्हें नाअहल करे। बिलावल ने यह भी कहा कि अगर नून लीग और मौलाना मान जाएं तो इस हुकूमत को निकाल सकते हैं। नूर मुकदम कत्ल केस में पेशरफ, मुलजिम जाहिर जाफर ने पुलिस हिरासत में कत्ल का एतराफ कर लिया। डीएनए रिपोर्ट में मकतूला के साथ मुलजिम की ज्यादती भी साबित हो गई। पुलिस ने तफ्तीश का अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया। चालान के मुताबिक मुलजिम ने वालिद को वारदात की इत्तला दी तो बाप ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, बंदे आ रहे हैं जो लाश को ठिकाने लगा देंगे। चालान के मुताबिक वारदात के बाद जब जाहिर जाफर को काबू किया गया तो वो मुकम्मल होशो हवास में था। नूर मुकद्दम ने शादी से इनकार किया, जिस पर मुलजिम ने उसे जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया, फिर कत्ल के बाद उसका फोन दूसरे कमरे में छुपा दिया। रावलपिंडी में एडिशनल आईजी मोटरवे पुलिस पर फायरिंग के मुलजिमान का सुराग लगा लिया, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, पुलिस का दावा। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में पेशावर का एक डकैत ग्रोह मुलविस है। एआईजी सज्जाद अफजल आफरीदी की गाड़ी पर फायरिंग का मुकदमा नसीराबाद थाने में दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। एआईजी सज्जाद अफजल आफरीदी ने कहा है वो गाड़ी में सवार 4 मुलजिमान को पहचान सकते हैं। मुलजिमान अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो गए। फ्रॉडियों ने कौमी हीरोज को भी ना बख्शा। वफाकी वजीर का प्रिंसिपल स्टाफ बनकर कोपैमा शहरोज काशिफ और ओलंपियन तला तालिब से टेलीफोन पर राबते। हुकूमत की तरफ से गाड़ी तोहफे में दिए जाने की खुशखबरी सुनाई। कार गिफ्ट के नाम पर तला तालिब से 3,60,000 रुपए हथिया लिए। शहरोज काशिफ के वालिद का कहना है कि उनसे 2,85,000 रुपए जमा करवाने का कहा गया। तला तालिब के वालिद ने दरखास्त वजीर आजम सिटीजन पोर्टल पर दर्ज करा दी। शहरोज काशिफ के वालिद का FIA से राबता।
बिरोध भी बारिश से पानी पानी हो गया। नशेबी इलाकों की गलियां नदी नालों में बदल गईं, सड़कें डूब गईं। लेकिन 140 मिलीमीटर बारिश खत्म, पानी खत्म, इंतजामिया मुतहरिक। बारिश बरसते ही 110 से ज्यादा तीर स्ट्रिप कर गए। शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम रहा। जनरल अस्पताल की प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में पानी दाखिल। मुख्तलिफ वाकयात में 3 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। पंजाब के दीगर शहरों कसूर, शेखुपुरा और चूना समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। कसूर में मकान की छत गिरने से 2 बहनें जाम बहक। नवाकोट में खातून खंबे से करंट लगने से जाम बहक। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स की अशिया फिर महंगी हो गई। घी की कीमत में 95 रुपए फी किलो, कुकिंग ऑयल की कीमत में 97 रुपए फी लीटर इजाफा हो गया। यूटिलिटी स्टोर हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनी से जिन नरखों पर चीजें खरीदते हैं उसी कीमत पर फरोख्त करते हैं। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत ब्रांड्स पर नई कीमतों का इतलाक नहीं होगा। कस्टर्ड, खीर समेत मुख्तलिफ स्वीट डिश के छोटे डब्बे 10 रुपए तक महंगे। साबुन, टी बैग्स, फ्लो क्लीनर की कीमतें भी बढ़ा दी गई। कायदे खिलाफ शहबाज शरीफ ने एक हफ्ते में खाने पीने की 24 अशिया की कीमतों में इजाफा अवाम के साथ जुल्म करार दे दिया। कहा महंगाई की शरह 13% होना हुकूमत के ना होने का सबूत है। मुल्क में बदतरीन गुर्बत में इंतहाई तेजी से इजाफा हो रहा है। 20 किलो आटे का 58 रुपए महंगा होने का मतलब है हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिस हुकूमत में गरीब का चूल्हा न जले वो नहीं चल सकती। 3 साल में हुकूमत ने कौम को रिलीफ नहीं सिर्फ तकलीफ दी। कोरोना वैक्सीन के लिए उम्र की कम से कम हद 15 साल मुकर्रर। अब 15 से 18 साल तक की उम्र के अफराद भी वैक्सीन के अहल होंगे। एनसीओसी के मुताबिक मैसेज का इंतजार किए बगैर किसी भी दिन दूसरी डोज लगवाई जा सकती है। इतवार का दिन खुसूसी तौर पर दूसरी डोज के लिए मुकर्रर है। पेशावर, एबटाबाद, स्वात और बरदान समेत खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में स्कूल 15 सितंबर तक बंद रखने का ऐलान। कोरोना वबा की चौथी लहर के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 1.5 माह बाद 6% से नीचे आ गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में शरह 5.5% रही। वायरस 24 घंटों में मजीद 82 जिंदगियां ले गया। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.3%, लाहौर में 11%, रावलपिंडी 10% और फैसलाबाद में 12% रही। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 7%, हैदराबाद में 8% और सिंध भर में 5% रही। मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात कल होंगे। 41 कैंटोनमेंट बोर्ड के 206 वार्ड्स में 1560 उम्मीदवार मैदान में, 660 उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सबसे ज्यादा 183 उम्मीदवार, नून लीग के 144 और पीपल्स पार्टी के 113 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। मीडिया नुमाइंदों को कैमरों के साथ पोलिंग स्टेशन पर जाने की इजाजत होगी। वोटिंग और गिनती के वक्त वीडियो बनाने की इजाजत होगी। पोलिंग का वक्त खत्म होने के 1 घंटे बाद मीडिया नतायज जारी कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है अवाम की बेलौस खिदमत उनका मिशन है। तकमील के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। सूबे के अवाम की खिदमत के एजेंडे में किसी को रुकावट नहीं डालने देंगे। साजिशी अनासिर एक बार फिर तरक्की का सफर रोकना चाहते हैं। इन अनासिर की पहले कोई साजिश कामयाब हुई और न ही अब होगी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सबसे पहला मुजाहरा तो नून लीग ने किया था। शाहिद खाकान की तकरीरें उठाकर देख लें। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि गैर सियासी हैसियत बरकरार रखें। मुल्क की सबसे बड़ी जमात का ये ख्याल है कि वो अपनी हैसियत खो चुके हैं तो उन्हें चले जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कौमी असम्बली की अक्सरियत जाली है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बिल मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे किसी बिल को कोई मंजूर नहीं करेगा। इंतखाबात हुए तो उन्हें कोई मानेगा नहीं, न ही असम्बली में जाएगा। मुल्क को आतिश फिशा के दहाने पर न बिठाए। हुकूमत अपने गिरेबान में झांके और 12 सितंबर को अवामी फैसले का इंतजार करे।
پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ کہتے ہیں حکومتی وزراء نے الیکشن کمیشن کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے الیکشن کمیشن، آئین، قانون اور پارلیمنٹ کی توہین کی ہے۔ وفاقی وزراء کو پارلیمنٹ کے فلور پر معافی مانگنا ہوگی۔ حافظ حمداللہ نے کہا کہ پی ڈی ایم آزاد میڈیا، آزاد صحافت، آزاد عدلیہ اور آزاد الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہے۔ غنڈہ گردی کی بازاری زبان استعمال کی الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کے خلاف پاور آف کنٹمپٹ دیتا ہے۔ اگر کمشنر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، کسی کمشنر کے خلاف یا کسی ممبر آف دی الیکشن کمیشن کے خلاف اصل منصوبہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے اس کے آئینی ذمہ داریوں کو چھین کر وزیر اعظم ہاؤس کو دے دیا جائے۔ یہ پاکستان ہے، آپ کے والد صاحب کی جاگیر نہیں ہے۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کی حکومت پر وار، کہا کہ وفاقی وزراء نے الیکشن کمیشن کے خلاف دہشت گردی کی۔ کل کے رائے کے ترجمانوں نے الیکشن کمیشن پر حملہ کیا۔ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بازاری زبان استعمال کی گئی۔ حکومت الیکشن کمیشن کے اعتراضات کا جواب دے۔ حکومت کا اصل منصوبہ الیکشن کمیشن سے آئینی ذمہ داریاں چھین کر وزیر اعظم ہاؤس کو دینا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے نہ زندگی میں کبھی کونسلر کا میری طرح الیکشن لڑا ہے۔ میں نے تو آگے لڑنا ہے، انہوں آئندہ بھی نہیں انشاءاللہ لڑنا۔ باتیں ان کی سن لیں، جیسے الیکشن کو سارا وہی سمجھتی ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا مریم اورنگزیب کو جواب۔ کہا مریم اورنگزیب نے کبھی کاؤنسلر کا الیکشن نہیں لڑا۔ الیکشن کمیشن کے سامنے سب سے پہلے نون لیگ نے حملہ کیا۔ آئین کے تحت الیکشن کمیشن کو ٹیکنالوجی کے استعمال کا پابند کیا گیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے شفاف انتخابات کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر کام نہیں کیا۔ کراچی میں گزشتہ روز گرفتار کیا گیا شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث پولیس کے معطل اہلکار پر لڑکی سے مبینہ زیادتی کا مقدمہ درج۔ متاثرہ لڑکی نے پولیس کو بیان دیا کہ ملزم پولیس اہلکار اسے ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کے لیے اسلحہ دیتا اور موبائل میں گھماتا تھا۔ نوکری دلانے کے بہانے گیسٹ ہاؤس میں زیادتی کا نشانہ بنایا، اس کی ویڈیو بنا کر بلیک میل اور مزید زیادتی کرتا رہا۔ شکایت تھانے لے کر گئی تو وہاں بھی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ میڈیا پر قدغن اور پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف ملک بھر کے صحافیوں کا کل پارلیمنٹ کے باہر دھرنا ہوگا، جو پیر کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران بھی جاری رہے گا۔ پی ایف یو جے نے تمام صحافی برادری، سول سوسائٹی، انسانی حقوق کی تنظیموں، مزدور یونینز، ورکرز ایسوسی ایشن، طلبہ گروپس، ڈیجیٹل حقوق کے علمبرداروں اور عام شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس دھرنے میں بھرپور شرکت کریں۔ پی ڈی اے میں شامل جماعتیں بھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بائیکاٹ اور صحافیوں کے دھرنے میں شرکت کا اعلان کر چکی ہیں۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری میں لگی آگ کے واقعے کو 9 برس ہو گئے۔ سانحے میں جام بحق 250 سے زائد افراد کے اہل خانہ کا غم آج بھی تازہ۔ بلدیہ فیکٹری آتش زدگی کے مقدمے میں عدالت نے 2 ملزمان کو سزائے موت، رؤوف صدیقی سمیت 4 ملزمان کو بری کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مقبول باقر کا سانحہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری پر کتاب کی تقریب رونمائی سے خطاب۔ کہا کہ خواتین ورکر سے زبردستی اوور ٹائم کرایا جاتا ہے، خواتین کی اجازت کے بعد بھی صرف رات 10 بجے تک کام لیا جا سکتا ہے۔ گھر تک چھوڑنے کی ذمہ داری صنعت کی انتظامیہ کی ہے۔ اوور ٹائم کے بعد خواتین ورکرز کو ٹرانسپورٹ بھی فراہم نہیں کی جاتی۔ ہوم بیس خواتین ورکرز کو قانون کے مطابق سہولیات نہیں دی جاتی۔ کچھ کاموں میں تو ہوم بیس ورکرز کو مقرر کردہ کم سے کم تنخواہ سے 60% سے بھی کم ادائیگی ہوتی ہے۔ پاکستان کی خاتون وکیل ندا عثمان نے خواتین وکلاء کا بین الاقوامی ایوارڈ جسٹیشیا جیت لیا۔ وینا میں ہوئے مقابلے میں 17 ممالک کی 80 خواتین شریک تھی۔
निदा उस्मान का कहना है कि ये अवार्ड खवातीन वकला को उनकी खिदमत और कारकर्दगी की बिना पर दिया जाता है। वो इस मुकाबले में जनूबी एशिया से शरीक होने वाली वाहिद खातून थी। अपना एजाज पाकिस्तान के नाम करती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में डाफा में खिदमत सर अंजाम देने वाले लांस नायक आदिल जान शहीद। ISPR के मुताबिक FC बलूचिस्तान के लांस नायक का ताल्लुक लकी मरवत से था। आलमी अमन मिशन में शामिल अब तक 161 पाकिस्तानी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी, बाबा कौम से वादों की तजदीद का दिन। गवर्नर और वजीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूल रखे फातिहा खानी की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची, DG रेंजर्स, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों की भी मज़ार क़ायद पर हाजिरी, खिराज अक़ीदत पेश किया। अमेरिका के सानिया 9/11 हमलों को 20 साल मुकम्मल हो गए। 9/11 इंक्वायरी कमीशन के सरबराह ने कहा कि हमलों में सऊदी अरब के मुलव्वस होने का सबूत नहीं मिला। ईरान के मुमकिना मुलव्वस होने से मुताल्लिक मजीद मालूमात मिली। ग्राउंड जीरो पर ताज़ियती तकरीब, सदर जो बाइडन, साबिक़ सदर बाराक ओबामा और बिल क्लिंटन ने भी शिरकत की। तकरीब के आगाज में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पेंटागन में भी तकरीब। 11 सितंबर 2001 के हमलों में 3000 अफराद जान से गए थे। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया जाना जरूरी है। अमरीका समेत मगरबी दुनिया से राब्ते में है। GM न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 9/11 को तालिबान हुकूमत की तकरीब हलफ बर्दारी का कोई प्रोग्राम नहीं था। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का तफसीली इंटरव्यू आज रात प्रोग्राम जिरगा में 10:05 पर नश्र किया जाएगा। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद ने कहा है कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज मईशत और बैंक की बहाली है। अशिया ज़रूरिया की किल्लत पूरी करने के लिए पाकिस्तान के 3 जहाज काबुल, कंधार और खोस्त पहुंच चुके हैं। आलमी बरादरी के साथ मिलकर कोशिश है कि अफगानिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत और निज़ाम आए ताकि दहशतगर्द पनप न सकें। गुज़श्ता माह काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले में दाइश का दहशतगर्द नहीं, इंजीनियर मारा गया। अमरीकी अखबार का दावा। कहा, काबुल एयरपोर्ट के करीब अमरीकी NGO के मुलाजिम दीमारी अहमदी के मकान को निशाना बनाया गया। दीमारी दफ्तर की गाड़ी से पानी की बोतलें उतार रहा था, जिन्हें मुमकिना तौर पर धमाका खेज मवाद समझ लिया गया। वाक़े में 7 बच्चों समेत अफराद मारे गए थे। हमले से चंद रोज कबल दीमारी ने अमरीका में पनाह की दरख्वास्त की थी। 55% पाकिस्तानियों का अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम पर खुशी का इजहार। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के क़याम पर 55% अफराद ने खुशी का इजहार किया। 25% शहरियों ने खुश न होने का कहा। 20% ने कोई राय देने से गुरेज किया।
सर्वे ने तालिबान हुकूमत के क़याम पर सबसे ज्यादा खुश खैबर पख्तूनख्वा से 65% अफराद नजर आए, बलूचिस्तान से 55%, पंजाब और सिंध से 54% शहरियों ने तालिबान हुकूमत के क़याम पर खुशी का इजहार किया। सर्वे में मुल्क भर से 2400 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। टिकटों की फरोख्त जारी। वनडे मैचेस के टिकट 1000 से 2000 रुपए और T20 मैचेस के टिकट 500 से 3000 रुपए तक मुफ्त। खेल के को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ लाने की हिदायत। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहला वनडे रावलपिंडी में 17 सितंबर को खेला जाएगा। और अफगान तालिबान की अमरीकी जंगी तैयारों में तफरीह, झूला बनाकर झूलने लगे। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, तालिबान ने अमरीका के जंगी तैयारों के कब्रिस्तान को झूलों और खिलौनों में बदल दिया है।